हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और आज आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10th। ये फर्स्ट क्लास है, नंबर 1 सीक्वेंस से देखना। ठीक है, आज अपन बात करेंगे चैप्टर 2 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। देखो, ये दोनों बाईलिंगुअल में होगा, दोनों लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे ज़्यादा वीडियो होता है। और जो मैंने एक इसलिए स्टार्ट किया है सेकंड चैप्टर, ताकि जो फर्स्ट चैप्टर है वैदिक मैथ्स, मैंने उसके वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लास्ट ईयर अपलोड किए हैं। आप उनको देखिए, अगर आपको उनमें कुछ दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको वापस से करवा दूंगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड एक्सरसाइज से, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करो। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, देखो ये जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अगर कोई यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, जैसे कोई महारथी है, वो देखेगा कि सर ये आप क्या करवा रहे हो, मतलब वो ऐसा कहेगा। क्यों कहेगा? क्योंकि मैं बिल्कुल डीप से, डीपली मीन्स बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी बातों पे बात करूँगा। ये लेक्चर तो उसी में चला जाएगा मेरा। बहुत आराम आराम से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आराम से लेंगे चीज़ों को। ठीक है, कतई मतलब धीरे धीरे, बिल्कुल जिसको जीरो, जिसको ये भी नहीं पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, है ना, 0 और 1 बोलते हैं। लेकिन अगर उसको ये भी नहीं पता ना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ कोई रेल नहीं बनाऊँगा, आराम आराम से चलेंगे। लेक्चर बड़ा हो सकता है और वीडियो भी काफ़ी बन सकते हैं, लेकिन मेरा ये टारगेट नहीं है, मेरे को ये कोर्स नहीं ऐसे भगाना नहीं है। जैसे बाकी जो टीचर्स हैं, मैंने देखा है सब ने एक्सरसाइज करवा रखी है, क्वेश्चन सोल्व करवा रखे। देखो मेरा वो मोटिव नहीं है, मेरा क्वेश्चन तो सभी ने सोल्व करा रखे। मैं यहाँ पर आपको मैथ की नॉलेज देना चाहता हूँ डीपली, है ना। तो प्लीज़ वो स्टूडेंट देखे जिनमें मतलब जिनमें थोड़ा है, सब्र है। सब्र का मतलब जी, जिनको मैथ में इंटरेस्ट है बिल्कुल, कि यार मेरे को तो कुछ एक्स्ट्रा करना है मैथ में। ठीक है, उनके लिए ये बेनिफिट होगा वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैंने बता ही चुका, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए दोनों बताऊंगा मैं, हिंदी भी बताऊंगा और इंग्लिश भी बताऊंगा। किसी को प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिए। अब देखो, आपका जो चैप्टर 2 है, जो रियल नंबर वास्तविक संख्या है, देखो आप किताब लेके बैठिए, मेरे पास बुक है। ठीक है, आप जब भी मेरा वीडियो देखें बुक लेके देखें, क्योंकि मैं बुक के अकॉर्डिंग कराऊंगा, बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आता। अब आपका चैप्टर है 2 रियल नंबर वास्तविक संख्या। सबसे पहले मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा, ये है क्या। देखो इस पर बाद में आएंगे अपन, मैंने पहले कहा है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको संख्या पद्धति। ठीक है, समझ में आई बात। अब कुछ कह रहे होंगे सर ये चैप्टर तो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और आप क्या नंबर सिस्टम पढ़ाने लग गए। तो देखो भाइयों, बात ऐसी है, मैंने पहले ही कहा है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैथ स्टार्ट ही यहीं से होती है। जैसे मैं एग्जांपल देके दूँ, बताऊँ आपको कि आप बिना ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय के बिना इंग्लिश बोल लोगे कि आप डायरेक्ट हैं रट के बोल सकते हो कुछ लाइन, लेकिन जब तक अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान नहीं होगा तब तक इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो वही है, सबसे बेसिक जो जड़ है ना मैथ की, सबसे पहले स्टार्ट ही ये चीज़ होती है। नंबर होते क्या है, पहले ये तो पता होना चाहिए ना, नंबर होते क्या है, संख्याएँ क्या होती है। अब कुछ बोल लोग स्टूडेंट्स के मतलब मन में होगा है, सर सब पता है हमें, गुरुजी क्या बातें कर रहे हो आप, सब पता है हम, है ना। तो अभी अभी उनको पता चल जाएगा, थोड़ी देर में उनको कितना पता है। ठीक है, सब्र रखो थोड़ा सा। ठीक है, बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं नंबर। ठीक है, संख्या ये क्या होती है। ठीक है, अब अपन मैथ स्टार्ट होती है, सबसे पहले बात करते हैं डिजिट। ठीक है, डिजिट हिंदी में बोलते हैं इनको अंक। ठीक है, और डिजिट से मिलकर बना होते हैं नंबर्स, इनको बोलते हैं संग संग अरे क्या लिख दिया, संख्या।
ठीक है, कोई लिखने में कोई मिस्टेक हो जाए तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले अंक क्या होते हैं और नंबर क्या होते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो देख रहे होंगे उनको तो ये नहीं पता होगा डिजिट होते क्या हैं, डिजिट्स क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं और नंबर क्या होते हैं। देखो, सब मोबाइल यूज़ करते हो आजकल, दिन रात लगे रहते हो मोबाइल में, आजकल यही तो है, बर्बाद हो गई जनरेशन, सब मोबाइल में लगे रहते हैं। तो मोबाइल में आपने जो नंबर डायल करते हो, कीपैड पे जो नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5, उनको बोलते हैं डिजिट। मीन्स डिजिट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे 10 थोड़ी होता, 10 तो नंबर हो गया, 1 और 0 को इंक्लूड करके 10, ठीक है। तो इतना एडवांस मत बनो, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 ये कितने हो गए, डिजिट हो गए। टोटल कितने हैं, ये कितने हैं, 10 डिजिट है, ठीक है। कितने डिजिट होते हैं मैथ में, 10 डिजिट होते हैं। कोई अगर मारती, कोई उसको कुछ अलग पता हो किसी ढक्कन को, ठीक है, कि इनके अलावा भी कुछ होते हैं तो मेरे को बता दिए, ठीक है, कि सर इनके अलावा कोई नंबर है, मैंने लिखा है, मैंने खोज की है उसकी, तो मुझे बता देना, ठीक है। कमेंट कर देना कि सर ये भी डिजिट होते हैं, सॉरी नंबर की बात कर रहा हूँ। तो इनके अलावा आपने कभी की डिजिट नहीं देखे होंगे मैथ में। अब बात करते हैं नंबर्स की। नंबर क्या होता है, नंबर देखो, इनको अपन नंबर भी बोल सकते हैं, 1 1 1 2 3 ये नंबर भी होते हैं। अब नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिजिट भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी डिजिट, मतलब बहुत सारी संख्याओं हो, बहुत सारे अंकों के समूह को क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। या सिंगल सिंगल ये भी नंबर होते हैं, ठीक है, इनको भी क्या बोलेंगे, नंबर बोलते हैं। जैसे मैं ये लिखूँ 120, ठीक है, ये क्या लिखा मैंने, एक पूरा नंबर लिखा मैंने, एक पूरी संख्या लिखी, ठीक है, 120, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ 1 2 0। अब क्या लिखा मैंने, देखो मैंने अलग अलग संख्याएं लिखी, ये 1 है, ये 2 है, ये 0, ये 120 काउंट मत कर लेना, मैंने बीच में कोमा लगा रखा है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आप, इसमें कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, अंक पूछ रहा हूँ मैं, देखो कंफ्यूज मत हो ना, अंक और संख्याएं, अंक डिजिट, ठीक है, नंबर। तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कमांड रखना, अच्छे सुनना आप लोग। तो मैं ये पूछ रहा हूँ इसमें कितने डिजिट हैं, ठीक है। अब इतना तो पता चल ही गया होगा डिजिट और नंबर तो, ठीक है, हिंदी में बोलने की ज़रूरत नहीं है इतनी, थोड़ा अंग्रेज बनो यार। और जो अंग्रेज हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले, अपने आप को 30 मार का ना समझे, ठीक है। मुझे पता है कितनी अंग्रेजी आती है तुम लोगों को, मैं पढ़ाया हुआ हूँ स्कूलों में, ठीक है। तो इसमें कितने डिजिट है, 3 डिजिट है गुरुजी, ठीक है। अब इनमें बताओ कितने डिजिट है, देखो इसमें ये एक अलग नंबर है और इसमें कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है। ये एक अलग नंबर है, इसमें कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है। ये एक अलग अलग नंबर है, इसमें कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, ठीक है। अब और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। देखो धीरे धीरे चलेंगे, आराम आराम से, बिल्कुल जितने एग्जाम्पल, देखो मैथ्स में क्या है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने एग्जाम्पल करोगे, उतनी आपकी मैथ्स एडवांस होगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं रेल बना दूँ और भगा दूँ, हाँ 1 2 एग्जाम्पल, आराम आराम से चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 4018, ठीक है, 4018, ये क्या है, ये एक पूरा नंबर है, ठीक है, 4018, 4018, ठीक है। अब ये बताओ इसमें कितने डिजिट है, डिजिट पूछ रहा हूँ मैं, क्या डिजिट, कितने डिजिट है, 1 2 3 4, कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, 4 अंक है, ठीक है, ठीक है। ये बताओ इसमें कितने डिजिट हैं, अब बताओ इसमें कितने डिजिट हैं। अब देखो, ये पहली बात तो, ये नंबर कितना है, नंबर ये है यहाँ से 1505, ठीक है। अब इसमें डिजिट अपन काउंट करेंगे, ओनली 4 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4, इसको काउंट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अरे भाई किसी नंबर के आगे 0 कितने ही लगा दो, उसमें कुछ डिफरेंट फ़र्क पड़ता है क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये यूजलेस है, ठीक है। तो इनका कोई काम नहीं है, इसमें कितने डिजिट है, 4 ही डिजिट है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलो ये बताओ ये कितने ठीक है।
अब ये बताओ ये कितने नंबर है? नंबर 3 नंबर है, 1 2 3 नंबर। नंबर कितने? 3 अलग अलग हैं, कॉमा लगा रखा है। ये हो गया 23, 43, 403। ठीक है। अब मैं पूछता हूँ इसमें कितने डिजिट हैं? अंक डिजिट कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 3। समझ में आ गई? तो डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, अंकों और नंबर्स का, कि अंक क्या होते हैं और वो क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। 10.23 दशमलव डेसिमल नंबर है ये। अब बताओ इसमें कितने हैं? ये एक पूरी संख्या है। ठीक है, एक नंबर है 10.235। काउंट इसको देखो, एक बात और बता देता हूँ, ऐसे कभी भी काउंट नहीं करते। 235, ठीक है, 10.235 एक साथ नहीं बोलते इनको। ठीक है, इसको काउंट करते हैं 10.235, 10.234 इनको सिंगल सिंगल काउंट कर। पता होगा आपको, याद आ गया होगा, किसी को नहीं पता तो बता देता हूँ। अब मुझे बताओ एक पूरा नंबर है, इसमें कितनी डिजिट है? कितने डिजिट है ये पूछ रहा हूँ, अंक कितने इसमें। अब कोई गिनेगा यहाँ से 1 2 3 4 5, तो गुरुजी कितने डिजिट है इसमें? गुरुजी 5 डिजिट है। कितने? 5 डिजिट है। भाई ये गलत हो गया आपका, इसमें 5 डिजिट नहीं है। कैसे नहीं है गुरुजी? कैसे नहीं है सर? देखो वापस से गिनो, आपको नहीं आता। 1 2 3 4 5, तो भाई दिख तो रही है 5 लेकिन है नहीं। कि गुरुजी ये कैसी बात कर रहे हो आप? हैं पगला गए क्या? 5 दिख भी रही है, 5 लिख भी रखा है, सीधा सीधा 1 0 2 3 5, और वह आपने बताया अलग अलग को काउंट करो तो अंक होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन ये क्या है? नंबर अलग है। कौन सा नंबर है? डेसिमल नंबर है, दशमलव संख्या है। दशमलव के आगे इधर वाले नंबर्स को क्या, इन डिजिट को काउंट नहीं किया जाता, इनको काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, ओनली इनको काउंट करेंगे। किनको? सिर्फ इन दोनों को। तो इसमें कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट है। अब कुछ बच्चों के ऊपर से ये बात समझ में नहीं आ रही कि अटपटी, गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है? देखो ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? एक दो एग्जाम्पल और करके बता देते हैं, क्योंकि थोड़े एग्जाम्पल प्रैक्टिस हो जाए, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, 104.353। ठीक है, एक नंबर है पूरा, एक पूरा नंबर है 104.353, एक पूरा नंबर। अब बताओ इसमें कितने डिजिट है? अंक पूछ रहा हूँ, डिजिट। तो किसको काउंट करना है? ओनली इन 3 को काउंट करना है, इन तीनों को काउंट नहीं करना है। तो इसमें कितने डिजिट है? 1 2 3, 3 डिजिट है। ठीक है, कितने डिजिट है? 3 डिजिट। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब कुछ बोलेंगे सर इनको काउंट क्यों नहीं किया। देखो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सिंपल सा, 0.353। अब बताओ इसमें कितने डिजिट है? अब कुछ कहेंगे कि सर इधर से ये हो गया 1 डिजिट। नहीं, मैंने पहले ही कहा 0 यूजलेस होता है, ऐसे तो आप लगाते रहो लो, ऐसे थोड़ी होता है। समझ में आ रही बात? इसलिए इधर वाली को काउंट नहीं करते, 0 को काउंट नहीं करते इसमें। अब बात करते हैं कि सर इनको काउंट क्यों नहीं करते। सपोज मैं मान लो मैं इधर लगा देता हूँ 0 0 0 0 0 0, वहाँ तक रेल बना दी, जहाँ तक लगाए जाओ, आपको जितना पेज भरना है भर दो। ठीक है, अब जब ये तो एंड ही नहीं आ रहा है इनका, मैंने ये लगा लो, इन्फिनिटी लगा दिया। अब काउंट करो कितने डिजिट, काउंट कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि ये जो इधर डेसिमल के बाद में जो 0 होता है उनका कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि वो कोई मतलब नहीं होता, इस वजह से इधर के डिजिट को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई, बैक जाओ पीछे, वापस एक बार वापस से वीडियो देखो, आराम से समझ में। चीज़ों को धीरे धीरे समझोगे ना, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं कि पहली बार समझ में देख रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, कभी किसी ने पढ़ाया नहीं होगा तो उनको लग रहा होगा कि अटपटी सी बात है। लेकिन बार बार रिवाइज, देखो बार बार प्रैक्टिस से क्या होता है, आदमी परफेक्ट होता है। ठीक है, बहुत सारी कहावतें भी चलती है इसके ऊपर। समझ में आ रही है बात? तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डिजिट क्या होते हैं और संख्याएं क्या होती हैं।
ठीक है, नंबर क्या होता है। अब बात करते हैं क्या, तो सबसे पहले मैंने अभी तक तो ये समझाया आपको, क्या ये समझाया, सिर्फ नंबर समझ में आ रही है, ये समझाया। देखो चीज़ें कितनी धीरे धीरे चल रही है, ठीक है, आराम आराम से चलेंगे, लेकिन देखो ज्ञान पूरा दे जाऊंगा, बिल्कुल मैथ का निचोड़ निकाल लेंगे। और जिन्होंने मेरे ये लेक्चर अच्छे से देख लिया, समझ लेना, बस उसका बेड़ा पार है, उसको मैथ का कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट एग्जाम में भी इतना ही लेवल आता है 10th तक का ही, ठीक है। अब ये सिस्टम, इस दूसरे वर्ड पे आते हैं, संख्या का काम हो गया। अब बात करते हैं पद्धति, सिस्टम। अब देखो सिस्टम तो देखो क्या है, एक तरीके से बहुत सारी चीज़ों का मतलब थोड़ी आगे जाके बात कर लेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। सिस्टम मतलब उनसे तोड़ मरोड़, नंबरों से खेलना। जैसे मैं समझ, कंप्यूटर सिस्टम ऐसे बोलते हैं ना, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का मतलब वो सामने जो स्क्रीन है, इधर आपका सीपीयू, हाथ में माउस, और सामने ठक 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 दबाते रहते हैं। तो इस सबको मिला के क्या बोल दिया, एक सिस्टम बोल दिया। समझ में आ गई। तो जितने भी सवाल हैं, जितनी भी एक्सरसाइज है, जितनी भी किताबें हैं, आप क्वेश्चनों को क्या बोल सकते हो, सिस्टम बोल सकते हो, ठीक है। इसका कोई काम नहीं, समझ में आ गई। तो नंबर सिस्टम, ठीक है, ये हो गई आपकी पहली स्टेज, जहाँ पर आपने समझ लिया अंक क्या होता है, डिजिट क्या होती है और नंबर क्या होता है। अब बात दूसरी स्टेज है कि नंबर वो कितने टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन या प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। संख्या पद्धति, सबसे पहले बात करते हैं, 2 टाइप के नंबर होते हैं। इसके अंदर 2 टाइप के नंबर होते हैं, कौन कौन से, ठीक है। सबसे पहले होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर जो चैप्टर का अपना है वो, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। 2 टाइप के होते हैं। दूसरे कौन से टाइप के होते हैं, दूसरे टाइप के होते हैं इमेजिनरी नंबर। कौन से, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मतलब इमेजिन में रहते हैं, बस ख्यालों में ही खोते रहते हैं। जो ख्यालों में खोते रहते हैं ना आजकल के बच्चे, समझ रहे हो आप, तो वो ख्यालों में खोना मतलब काल्पनिक, काल्पनिक संख्या है, मतलब कल्पना में रहना। कल्पना वो लड़की नहीं, कल्पना मतलब ख्यालों में रहना, ठीक है। काल्पनिक संख्या है, क्या बोलते हैं इनको, काल्पनिक संख्या। तो नंबर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब इसके अंदर भी और डिवीज़न होंगे, पहले मैं ये दोनों को समझा देता हूँ ये क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं पर। अब बात करते हैं, इस पे आते हैं रियल नंबर, जो अपना चैप्टर 2 है, रियल नंबर वास्तविक संख्या, इसी के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के अंदर बहुत सारे इसके टाइप हैं, अभी आ जाएंगे देखने ना, अभी भर जाएगा ये। आप कहोगे सर इतने नंबर होते हैं, हमें तो पता ही नहीं था, हैं। अब बात करते, पहले ये समझा देता हूँ इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसके बारे में तो पढ़ना ही है अपने को। इमेजिनरी नंबर, देखो ये वर्ड समझ में आ रहा है आपको, ये इमेजिनरी, इमेजिन, और एक हिंदी मीडियम वालों के लिए काल्पनिक, समझ में आ रहा होगा। मतलब इमेजिन, कल्पनाओं में रहता है, ये ख्यालों में रहता है, कोई सामने नहीं दिखता है, फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इसका। मतलब कि गुरु जी ये बात तो सही है, ख्यालों में रहता है, लेकिन ख्यालों में क्या रहता है, हैं। ख्यालों में बहुत कुछ रहता है, आप लोगों के पता है मुझे, आजकल जनरेशन बहुत फास्ट हो गई, ठीक है। कोई ख्यालों में रह रहा है कि मेरे पास मर्सिडीज होनी चाहिए, कोई ख्यालों में है कि मेरे पास बंगला होना चाहिए, और कोई ख्यालों में है सर मेरे 99% आ जाए। ये ख्याल ही हैं, समझ में आई है। कुछ बच्चों के ख्याल रहते हैं कि सर मेरे एक टीचर है स्कूल में, वो परेशान करता है और मैं उसको धो दूँ, और सपनों में उसको मार रहा है, पीट रहा है। ये क्या है, ख्याल ही हैं जो आपको रात को आते हैं। ऐसे तो पीट नहीं सकते आप किसी को, समझ रहे हो, कि उस लड़की को कुछ बोल दूँ, उस लड़के को कुछ बोल दूँ, मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ, ये सब ख्याल ही हैं आपके, समझ में आ रही है। मतलब इमेजिन, कल्पना ही है आपकी। तो मैथ में भी ऐसा होता है कि गुरुजी मैथ में क्या होता है, ऐसा सपने आते हैं कि मैथ के, नहीं कहते नहीं, सपने अपने कुछ नहीं आते। एक्चुअली क्या है, कुछ ऐसे नंबर होते हैं, नंबर की बात कर रहे हैं पर
कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनकी कल्पना या लिख तो सकते हैं अपन को, लेकिन उनका मैथ में कोई यूज़ नहीं है। जैसे आप ख्यालों में, आपके दिमाग में आ रहा है ना रात को क्या क्या, लेकिन उनका कोई यूज़ ही नहीं है, मतलब कर नहीं सकते आप उनका वो काम कर नहीं सकते, मतलब उनका यूज़ नहीं है कोई। तो वैसे ही इनका भी कोई यूज़ नहीं है कि गुरुजी कुछ एग्जाम्पल दो, हमें ऐसे बातें समझ में नहीं आ रही। चलो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल है, जैसे मैं आपको लिखूँ √-2। अच्छा गुरुजी ये है क्या, ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, लेकिन वही वो जो देखा देखा सा आपको लग रहा है ना, वो √2 होता है। √2 होता है, इसमें मैंने लगा दिया माइनस। अच्छा गुरुजी तो फिर भी ये नंबर है, -2 तो काम में आता है। अरे भाई -2 में तो काम आता है, लेकिन √-2 ये कभी यूज में किया है क्या आपने, कभी काम में लिया है क्या ऐसी संख्या? हाँ कि गुरुजी हमने 4 में जोड़ा है, कभी एक बार जोड़ा था -2। तो बता दो जोड़ा था क्या आया था रिजल्ट, मुझे बता दो, मैं भी बता दूंगा लोगों को। हैं नहीं पता ना, मतलब इसका कोई काम है नहीं है ना, बस लिख दिया, इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, तो कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको यूजलेस होते हैं, समझ में आई बात? तो एग्जाम्पल पे समझ में आ गया होकर। और नंबर लिख लो, जैसे माइनस, ऐसे आयोटा से प्रेजेंट करते हैं, ऐसे माइनस आयोटा। ठीक है, आगे की कक्षाओं में कुछ यूज़ होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, अभी आपके काम का नहीं है, समझ में आ गए? तो कुछ ऐसे नंबर, इनका कोई काम भी नहीं है, बस आप पढ़ के रखना कि नंबर सिस्टम में 2 नंबर होते हैं, कौन कौन से? रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब अपन वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले तो इस शब्द की तरफ ध्यान गौर करो, और इंग्लिश मीडियम वाले इसकी तरफ। ठीक है, ताड़ो इस नंबर को। देखो रियल का मतलब क्या होता है? रियल कुछ कहते हैं ना यार, ये चीज़ तो रियल है, ओरिजिनल है ना, लोकल नहीं है ना, क्या रियल हीरो है? ठीक है, वास्तविक, अरे यार वास्तव में, हिंदी वाले क्या बोलते हैं, अरे यार वास्तव में क्या तगड़ा आदमी है। वास्तव मतलब सच में। ठीक है, क्या मतलब? सच में, वास्तविक रूप से, कि गुरुजी बातों से नहीं, एग्जाम्पल दे के समझाओ। ठीक है, तो देख लो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल देखो आप। एग्जाम्पल, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि ये तो सिर्फ कल्पनाओं में रहते हैं, इनका कोई काम में नहीं है। लेकिन ये भाई सब कल्पनाओं में भी रहते हैं, सपनों में भी रहते हैं, किताबों में भी रहते हैं, और दिमाग में भी रहते हैं, और आपके सारा दिन इनको पढ़ते भी हो। मतलब जितने भी आप नंबर है ना, आप जिनसे कैलकुलेशन करते हो, जितने भी नंबर, उन सबको क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। कौन कौन से गुरुजी? देखो, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ 1। ठीक है, 1/2, √2। ठीक है, 4 + √3, समझ रहे हो आप? हैं 0, -5, प्लस तो हो ही गया, चलो प्लस वाले जिसके आगे प्लस ही होता है। ठीक है, और कौन से नंबर रह गए बता दो मुझे आप? डेसिमल हैं, कौन से? डेसिमल, दशमलव। ठीक है, डेसिमल मतलब दशमलव संख्याएं। तो ये सारे नंबर हो गए। ठीक है, ये माइनस वाले भी हो गए, दशमलव। और कोई से नंबर रह गए क्या? हैं, थोड़ा देख लेना आप, जितने नंबर हैं वो सब लिख दिए मैंने। तो इन सभी नंबर्स को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। वास्तविक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वास्तव में इनको अपन काम में लेते हैं, मैथ में, गणित में। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। समझ में आ गई बात? तो ये होते हैं आपके रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर और क्या क्या होता है आगे देखो अब आप, इनके टाइप क्या होते हैं। अब आओ, ठीक है, चीज़ों को धीरे धीरे समझो। देखो ऐसे बहुत टाइम है अपने पास, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत टाइम है। ठीक है, ऐसे भागना नहीं है, बहुत टाइम है अपने पास। अब देखो, रियल नंबर में 2 टाइप और ले लो आप, कि गुरुजी इसमें भी 2 टाइप, कि हाँ भाई बिल्कुल। इसमें हो गया आपका एक तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये नंबर आप लिखते रहना। ठीक है, जगह वो होती है। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए तो अटपटा लग रहा होगा ये रेशनल वर्ड, है ना। और ये दूसरा जो मैं लिखूंगा, ये तो भाई सर मार ही दिए भाई, इरेशनल नंबर।
कि ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि रेशनल नंबर होते तो हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए दिक्कत आ रही होगी। तो भाई सब्र करो, अभी हिंदी बता देते हैं। भाई रेशनल का मतलब होता है परिमेय संख्या। अच्छा सर, परिमेय संख्या, अब तो सुना सुना लग रहा है हैं? और इसके क्या लगा दो, इर लग रहा है, मतलब अपरिमेय संख्या ही, वही हिंदी वाला है, प्रयोग अनुप्रयोग। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, संख्यांक आप लगा लेना। ठीक है, तो रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। ठीक है गुरुजी, ये बात सही है। अब बताओ होते कौन से हैं नंबर। अब देखो इसमें थोड़ी सी एक चीज़ समझो आप, मैं डायरेक्ट एग्जांपल भी दे सकता हूँ, लेकिन इस वर्ड का मतलब समझाना है सबसे पहले। मैंने पहले कहा है बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे बात करेंगे। ये जो रेशनल और जो परिमेय है ना और इरेशनल, इनका मतलब समझाता हूँ आपको। देखो ये जो वर्ड आया है ना, ये कौन सा, ये रेशनल। इसमें ध्यान से देखो, ये यहाँ से ये क्या लिखा हुआ है, रेशो। क्या लिखा हुआ है, रेशो। कि सर अच्छी बात है। तो रेशो का मतलब क्या होता है, देखो हिंदी में लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं अनुपात। क्या, अनुपात। ठीक है, और ऐसे लिखते हैं कभी कभी, आपको याद हो तो, हैं 4:5, 4:5। कुछ समझ में आया? तो जो इस रेशो का मतलब क्या होता है, ये होता है जो बीच में लगाते हो ना आप, दो बिंदियाँ। ठीक है, वही होता है कि अच्छा सर, चलो ठीक है, समझ में आ गई सर ये बात तो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ आप, जो 4:5 है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। आप पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, वैसे भूल गए होंगे आप, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में आ गए ना आप, 10th क्लास बहुत बड़ी कक्षा होती है। गुरुजी सर पीछे का भूल जाते हैं। हाँ भाई, होता है, सबके साथ होता है। तो इस रेशो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/5 हैं, 4/5 भी लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रेशो का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर, मतलब दो नंबरों के बीच में कंपैरिजन, मतलब अनुपात। कंपेयर मतलब छोटा बड़ा कौन है, ऐसे। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अच्छा सर। अब मुझे ये बताओ, जो ये 4/5 लिखा हुआ है, ये क्या एक, क्या ये एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है सर। अब थोड़ा सा एक डेफिनेशन आपने सुनी होगी, कई बार पढ़ी भी होगी। रेशनल नंबर होता है P/Q की फॉर्म में, है द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले सो रहे सर गुरुजी क्या बोल दिए। अरे कुछ नहीं, अब परिमेय संख्या होती है किसी दो नंबर P/Q की फॉर्म में जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो ध्यान से याद रखना, जो अपॉन की जैसे फॉर्म में होता है वो ही नहीं होता रेशनल नंबर, मतलब जिसको कन्वर्ट किया जा सके। जैसे एग्जांपल दूं, मैं पूछूं ये क्या लिखा हुआ है 5, तो मैं ये क्या, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है कि सर अभी तो आपने कहा कि ये ऐसे अपॉन की फॉर्म में होना चाहिए, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, बट्टे के फॉर्म में। अरे भाई, मैंने डेफिनेशन जो परिभाषा बताई थी उसका मतलब ये था कि जिसको बदला जा सकता है, जिसको कन्वर्ट करा जा सकता है। मतलब मैं इसके बटे लगा के अपॉन 1 कर सकता हूँ। 5/1 मीन्स P/Q की फॉर्म में हो गया, तो 5 मीन्स जितने भी जो सिंगल नंबर होते हैं ना, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, वो भी एक तरीके से क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। समझ में आई, परिमेय संख्याएं। ठीक है सर, अच्छी बात। तो जो ये मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो रेशनल वर्ड है ना, ये जो परिमेय वर्ड है, ये यहाँ से लिया गया है। कौन से वर्ड से, रेशो वर्ड से। समझ में आ गई बात? ठीक है सर, अच्छा तो आगे चलते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा आपके रेशनल और परिमेय संख्याएं कौन सी होती है। ठीक है, जो अपॉन की फॉर्म में हो या ना भी हो चलता है। जैसे 5 एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपके लिए, आप लिख लो, पेन कॉपी साथ लेके बैठो। 2 हो गया, 4/3 हो गया, हैं 10 हो गया, समझ रहे हो?
-1 हो गया, -5/2 हो गए नेगेटिव नंबर। ठीक है, जो अपॉन में हो या ना हो। समझ में आ गई बात? ठीक है सर, समझ में आ गई। अब बात करते हैं इरेशनल अपरिमेय संख्याओं की। ठीक है, आओ देखो, अपरिमेय संख्याएं मीन्स जिनको अपॉन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अपॉन मीन्स P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। कि अच्छा सर, जैसे एग्जाम्पल समझाओ। एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं एक नंबर लिखूं, ठीक है, मैंने लिखा 4 + √2। ठीक है, 4 + √2, ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, √3, √2, ये सब क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब कुछ बुद्धिजीवी स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा, गुरुजी इसको भी तो P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन दोनों को ही कर सकते हैं, नीचे 1 लगा दो और हो जाएगा काम। मैं क्या, वाह बहुत अच्छी बात है, हो गया। भाई ये बात हो गई यहाँ पर गलत साबित। क्यों गुरुजी? अभी तो आपने सर कहा था कि P/Q की 1 लगा के उसको P/Q में कन्वर्ट कर दो, लेकिन भाई ये कंडीशन होती है इस P/Q की। क्या? यहाँ पर सिर्फ इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मीन्स पूर्णांक संख्याएं, मीन्स सीधे साधे नंबर होने चाहिए, ऐसे अंडर रूट वाले नहीं होने चाहिए। समझ में आ गई? तो इसकी भी एक कंडीशन होनी चाहिए। कौन से नंबर होने चाहिए? इंटीजर। अभी आगे समझाऊंगा इंटीजर क्या होता है। ठीक है, वही होना चाहिए, ऐसे अंडर रूट वाली संख्या ही नहीं होती। अभी के लिए ये समझ लो आप। ठीक है, ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई बात। तो इसको ऐसे 1 करके ये मत कर देना इसको। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ये हो गए आपके एग्जाम्पल इरेशनल नंबर के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर इसके अंदर मैं डिवाइड करूँगा। सर हैं, लिख लिया आप लोगों ने? ये मिटा देता हूँ मैं एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, रेशनल नंबर भी अलग अलग टाइप सब डिवाइड होते हैं। इसके भी अलग से और टाइप होते हैं। कि सर कितने टाइप लिखाओगे? अरे भाई लिखते जाओ, अभी तो मैथ स्टार्ट हुई है आपका। मैंने कहा ना 0 से पढ़ाऊँगा, ये स्टार्टिंग। अब रेशनल नंबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपके यहाँ पर इंटीजर भी आ सकता है। इंटीजर हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, क्या? पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, और आपका होल नंबर भी हो सकता है। क्या? होल नंबर। होल का मतलब कमरा नहीं, ऑल भी नहीं, होल। क्या? होल, संपूर्ण, होल वर्ड। ओके, होल नंबर, नंबर लगा देना। हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं ना। ठीक है, ये पूर्णांक हो गई और ये पूर्ण संख्याएं हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें कोई टाइप नहीं होता। हाँ होते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी और टाइप होते हैं, वो फिर आगे इस चैप्टर में बता दूंगा। चलो अभी बता देता हूँ। इसके अंदर भी देखो, एक तो होता है इसके अंदर टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर। कि गुरुजी क्या बोल दिए? अरे इसमें डिवीज़न समझ लो, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा समझाने में। ठीक है, इतना समझ लो। टर्मिनेटिंग मीन्स जो ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होने वाली अपरिमेय संख्या है, और जो ख़त्म नहीं होने वाली अपरिमेय संख्या है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। अंडर रूट जो 2 होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? क्या होती है इसकी वैल्यू? हैं, अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? बताओ भाई। जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है? हैं, जैसे एग्जांपल पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/22/7 ये होती है। जब इसको डिवाइड करते हैं ना अपन, तो ये डिवाइड होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। ठीक है, क्या होता जाता है? ये डिवाइड होता जाता है। जैसे कितना हुआ? 2 टाइम्स हैं, कितने रिमाइंडर आ गए?
14 और 6 और 2 8, फिर 1 टाइम, फिर 1, फिर 1 टाइम, फिर 4 टाइम, ठीक है, ऐसे चलता जाता है, ठीक है। ये रुकता नहीं है, ये मीन्स ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ख़त्म नहीं होने वाला भाग, ऐसे समझ लो। मीन्स जिसका क्वोशंट आता जाए, भागफल आता जाए, ख़त्म ना होगा, इसका आप देते देना, भाग देते रहना, रेल बन जाएगी, लेकिन इसका रिजल्ट ही नहीं आता। ऐसे इसी के केस में है, ऐसे इसी केस में, ये नंबर इनका जो रिजल्ट आता है वो पॉइंट के बाद में आता जाता है, आता जाता है, ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो इसमें कुछ नंबर होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब जिनका क्वोशंट ख़त्म हो जाता है, एक कुछ नंबर आके फिक्स मोड पे, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो अभी के लिए इतना देख लो आप, बाद में कब ये टॉपिक आएगा आगे तो डिटेल में समझा दूंगा आपको, ठीक है सर। चलते हैं, कुछ बच्चों के ऊपर से भी निकल गई होगी ये बात, क्योंकि मैंने थोड़ा डीप में ले लिया, डीप में लेता तो एक्स्ट्रा टाइम चला जाता उसमें, ठीक है। इंटीजर, अब इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं होती है नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इंक्लूडिंग ज़ीरो। मीन्स देखो भाई, यहाँ समझा देता हूँ मैं, आपने एक नंबर लाइन पढ़ी होगी, आपने हैं बचपन में बहुत नंबर लाइन पढ़ी होगी, अभी और पढ़ा देता हूँ। यहाँ पर ज़ीरो, ठीक है, मैंने कहा था ना 0 1 सब कुछ समझा दूंगा, 1 2 3 4 5 चलते जाओ प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। इधर -1 -2 -3 चलते जाओ, कहाँ तक चलोगे भाई, ज़्यादा नहीं चल सकता, बोर्ड बढ़ जाएगा मेरा, आप चलते रहना घर पे, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब ये देखो इधर, ये जो हो जाएगा आपका, ये तो हो गई आपकी नेगेटिव मीन्स ऋणात्मक नेगेटिव इंटीजर नंबर, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और ये हो गई आपकी, ये सारी पूर्णांक संख्या है, ये माइनस वाली, प्लस वाली, इन जीरो सब, ठीक है। और ये हो गई पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स धनात्मक, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो हिंदी इंग्लिश का लफड़ा ही हट जाएगा, ये तो थ्योरी में तो दिक्कत आएगी कि एक बार मैं हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश थोड़ा सब्र कर लो, जब क्वेश्चन पे आएंगे, कि क्वेश्चन में तो क्या हिंदी क्या इंग्लिश एक तरीके से समझाना है, उसमें तो कोई हिंदी इंग्लिश का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। और दूसरे सब्जेक्ट होते हैं साइंस वगैरह, तो उनमें तो फिर भी दिक्कत आती, मैथ में इतना लफड़ा नहीं है इंग्लिश का, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक, ठीक, समझ में आ गई बात? तो इनको बोलते हैं सबको, और ये जीरो भी होता है, ठीक है। जीरो ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, जीरो बट इंटीजर नंबर होता है, पूर्णांक संख्या होती है। तो समझ में आ गई पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, ये सारी जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं आपको, ये होती है। और इनके टाइप भी बता दिए, आप लिख लेना इसके अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, ये इसके टाइप हैं आप, ठीक है। ऐसे करके आप ऐसे 2 टाइप बना देना, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, ठीक है सर, लिख लिया। अब बात करते हैं होल नंबर्स की, ठीक है, किसकी, होल नंबर। होल का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, ठीक है, पूर्ण, संपूर्ण, सब कुछ, होल वर्ड, सब कुछ आ जाए इसमें, सारी संख्याएं, मीन्स 0 से स्टार्ट होती है, कौन सी, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। किससे होती है, 0 से स्टार्ट होती है, नंबर लाइन पे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से 0 1 2 3 4 चलते जाओ, ये जितनी भी संख्याएं ये क्या है, ये होल संख्या है, इंक्लूडिंग 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिट, नेगेटिव वाली नहीं है इसमें, ठीक है। कौन सी नहीं है, नेगेटिव वाली नहीं है, इनको क्या बोलते हैं, होल संख्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, लिख लिया। ये हो गई काम। अब आगे देखो, इसमें और क्या होती है, देखो
अब इन इंटीजर में भी ले लो आप, इंटीजर भी बोल सकते हैं इनको और होल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं नेचुरल नंबर, ठीक है, कौन से नेचुरल नंबर मीन्स गुरुजी हिंदी बताओ, अरे अपनी प्राकृतिक संख्याएं, ओए होए होए क्या प्राकृतिक, प्रकृति वर्ड आ गया, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, लगा लेना। प्राकृतिक जो प्रकृति में पाई जाती है। गुरुजी प्रकृति में क्या पेड़ पौधों पे लगी रहती है क्या? अरे नहीं भाई, पेड़ पौधों पे नहीं लगी रहती, मतलब जो एक्चुअल में जो संख्याएं होती है, क्योंकि जो नेगेटिव, जैसे मैं एग्जांपल देके समझा देता हूँ, ये स्टार्ट होती है एन से डिनोट करते हैं 1 2 3 4, ठीक है, कहाँ तक चलते जाना है 5 6 चलते जाओ प्लस, मीन्स इसमें ज़ीरो नहीं होता। क्या नहीं होता? इसमें ज़ीरो नहीं होता, ठीक है, जिसमें ज़ीरो वो तो होल नंबर। अब ठीक है, और ये क्या होगी नेचुरल संख्या है 1 से लेके। अब आपको ये समझ, एक बात है समझ, सर गुरुजी आपने इस दोनों को इसमें क्यों लिया? देखो क्यों लिया, एक बात बताओ, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, 0 1 2 3, तो एक तरीके से ये भी तो होल नंबर ही है, बस जीरो नहीं है इसके अंदर, तो इनको भी तो होल नंबर ही बोलेंगे, क्योंकि 0 1 2 3 4 वो भी तो होल नंबर ही होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको अंदर लिया मैंने। इसको क्यों लिया? क्योंकि भाई ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना। आप नंबर लाइन के अभी दोनों तरफ समझाई थी, इधर पॉजिटिव वाली इधर नेगेटिव वाली नंबर, तो इधर पॉजिटिव वाली है कि नहीं, तो ये भी एक तरह से कौन सी है, इंटीजर संख्याएं हैं। इनको इंटीजर भी बोल सकते हो, इनको होल भी बोल सकते हो, इनको रेशनल भी बोल सकते हो, इनको रियल भी बोल सकते हो, इनको नेचुरल भी बोल सकते हो, इनका नाम सब कुछ है, इनका नाम ये भी 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 है, क्योंकि ये इसी के तो अंदर आ रहे हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गई ये बात, ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया। अब इसके अंदर और अगर आप टाइप निकालो तो बस 2 टाइप और बचते हैं, एक फ्रैक्शन, और वो तो बताया नहीं मैंने कौन कौन से, फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नंबर चलो ले लेते हैं, संख्याओं की बात ही कर रहे हैं तो सबकी ले लेते हैं बात, ठीक है। एक कौन सा नंबर होता है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब जो अपॉन की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, बटे की फॉर्म में होते हैं। हिंदी में क्या लिखोगे इसको? अनुपातिक फॉर्म में ऐसे कुछ होता है, ठीक है। अभी जैसे एग्जांपल देके समझा देता हूँ मैं, जैसे लिखा हुआ है 4/5, समझ रहे हो, तो इसको एक फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। इसको रेशनल भी बोल सकते हैं, ठीक है, रेशनल, क्योंकि अभी बताया P/Q की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब फ्रैक्शन में भी 2 टाइप के नंबर होते हैं, प्रॉपर, ठीक है, और एक इम्प्रॉपर। पढ़ा होगा आपने प्रॉपर इम्प्रॉपर, मीन जो ठीक है। अब इतना डीप में मत जाओ आप, ठीक है, सबने अब नॉर्मल सी बात है प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ठीक है, नंबर क्या होता है। जैसे एग्जांपल देके देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो एग्जांपल, जैसे मैं लिखता हूँ 8/3, ये एक इम्प्रॉपर फंक्शन है। इम्प्रॉपर क्यों? क्योंकि एक और डिवाइड हो सकता है, ये बड़ी, ये जो ऊपर वाली जो संख्या है ना, देखो क्या होता है, आराम से देखो, अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी हो, बड़ी है मतलब भाग जा सकता है, और समझ रहे हो, जब ये बड़ी हो मीन्स ये, ठीक है, बड़ी हो, तो ये क्या हो जाता है? इम्प्रॉपर, मीन्स इसको और भाग दे सकते हैं, कितने बार? 2 बार, ठीक है, 3 × 2 6, 2 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड में मिश्रित संख्याएं हो गई है। ये कौन सी संख्या हो गई? मिश्रित। ऐसे नाम मैं बताता रहता हूँ क्या नाम है इनका, ठीक है, ये इनको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर, मिश्रित संख्याएं, ठीक है। ये हो गया आपका इम्प्रॉपर, ये हो गया इम्प्रॉपर। क्या? इम्प्रॉपर मीन्स अशुद्ध, नहीं, अशुद्ध रूप से फ्रैक्शन नहीं है, सही से फ्रैक्शन नहीं है इम्प्रॉपर मतलब, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी ये प्रॉपर है, प्रॉपर मीन्स शुद्ध रूप से फ्रैक्शन है, इसमें और भाग नहीं जा रहा, मीन्स जो ऊपर वाली जो संख्या है ना, ठीक है, 4, वो इससे छोटी है, तो इसके ये ठीक है, इसके आगे
फ्रैक्शन नहीं हो सकता इसका। समझ में आ रही बात? यहाँ तो और भाग दे सकते थे, बड़ी संख्या है, लेकिन यहाँ छोटी है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर और ये हो गया इम्प्रॉपर। ठीक है, ठीक है गुरु जी। अब आगे बात करते हैं कौन सी संख्या रह गई, ऑड और इवन। कौन से रह गई? ऑड और इवन। कौन सी संख्या है? ऑड इवन। ऑड इवन का मीन्स क्या हो गया? विषम और सम। ठीक है सर, ये तो पता है। ठीक है, तो ये तो पता ही होगा आपको ऑड इवन क्या होता है, सम विषम संख्या। ठीक है, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। चलो एग्जांपल दे देता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं पता हो तो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें ऑड इवन बताना है, विषम सम बताना है। तो ये तो क्या हो गई आपकी ऑड संख्याएं हो गई, एक को छोड़ के एक। ठीक है, और ये क्या हो गया आपकी सम संख्याएं होगी। ठीक है, जिन संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है प्रॉपर्ली, इसमें सम में 2 का भाग जा रहा है और इनमें नहीं जा रहा। समझ में अगर ये डेफिनेशन होती तो ये तो ईजी सा होता है। और कोई संख्याएं बच गई? ठीक है, तो अपना चैप्टर था रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं 2, और पढ़ेंगे किसके बारे में? किसके बारे में पढ़ेंगे? इन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। किन नंबर्स के बारे में? इन नंबर्स के बारे में। ये सारे ही आ गए इसके अंदर, समझ रहे हो? ये जो सारे हैं इन सब आ गए। तो अपन किन किन संख्याओं को काम में लेंगे इस चैप्टर 2 में? रियल नंबर्स। रियल नंबर का मतलब एक ही नहीं, ये सारे रियल नंबर है। इसको भी रियल बोलते हैं, इनको भी रियल बोलते हैं, इनको भी रियल वास्तविक। ये जितनी भी संख्याएं, अरे इसी का तो पार्ट है, ये इसी के तो बच्चे हैं। ये दादा रहा, ठीक है, ये इधर दादा रहा है, ये इसके 2 बेटे, ये इसके 2 बेटे, ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है। समझ में आ गई? फैमिली ट्री है एक तरीके से, पूरी फैमिली है। तो इस पूरी एक फैमिली है, एक रियल नंबर नाम का एक आदमी है, उसकी फैमिली है, उसके बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? ये इसी के पार्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है गुरु, चलते हैं अब आगे। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई होगी। देखो समझ में आया तो लाइक और कमेंट और करना। ठीक है, लाइक करना अभी क्या अभी समझ में आया, और कमेंट करके बताओ गुरुजी कैसा क्या लगा। कोई डाउट है आपको इनकी क्वेश्चन में, कोई नंबर रह गया हो, ठीक है, उनके बारे में। तो ये आज अपन ने समझा है कि बेसिक कौन कौन सी नंबर्स होते हैं। बिल्कुल बेसिक लिया है कि नंबरों का ज्ञान तो होना चाहिए, नॉलेज तो होना चाहिए। नंबरों की शक्ल ही नहीं पता, कौन से नंबर को क्या बोलते हैं, तो मैथ स्टार्ट ही नहीं, जीरो हो आप मैथ में। समझ में आई? ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और शेयर जरूर करना। देखो दोस्तों को क्लास में सबको शेयर वेयर करना आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे जो सेकेंड, ठीक है, ये रियल नंबर का आपका, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, मैंने रियल नंबर ही समझा दिया थोड़ा सा पूरा। अब अपन बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लीमा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।